हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 22 जनवरी को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। गणधरवाद के अंदर हम इस विषय पर मुख्य रूप से अभ्यास कर रहे हैं। सातवें गणधर मौर्य पुत्र स्वामी जी वे अपनी तरह से शंका लेकर आए हैं। हे भगवान, क्या देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं दिखाई देते, नहीं आते, इसलिए मैं तो ये मानकर बैठा हूं देवता होते हैं। इस विषय में आज हम थोड़े आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं, विपुल जी आप भी ध्यान देना, आज एक सिर्फ मुझे कहानी कहनी है, एक चरित्र का वर्णन करना है। और आप सभी लिख लीजिए इस बात को। पंचमांग जो पांचवा अंग सूत्र भगवती सूत्र है, उसके तीसरे शतक का पहला उद्देश्य है। आपको ये समझना है, एक पूरा चरित्र वर्णन, और पूरे चरित्र वर्णन के अंदर क्या बताया गया है, कैसा स्वरूप बताया गया, और इसके सारांश में आप क्या समझेंगे, वो आपको सबको सारांश निकालना है। तो यहां पर जिस तरह से मैंने रेफरेंस आपको दिया है, जो हमारे 45 आगम शास्त्र हैं, उनमें सबसे बड़ा पांचवा अंग सूत्र भगवती सूत्र है और उसका तीसरा शतक चल रहा है। तीसरे शतक के अंदर पहला उद्देश्य है, उसी के अंदर का प्रसंग आ रहा है। तो चरित्र को कहानी समझिए और चरित्र की कहानी के हिसाब से आपको पूरा ख्याल में आ जाएगा क्या घटनाक्रम है, कैसे है। तो मतलब ये बात आपको इतनी अच्छी समझ में आ जाएगी कि क्या स्वरूप कैसा। हम देवताओं की बात करेंगे, देवताओं का स्वरूप ही हमको सिद्ध करना है ना, ये बात है। बात यहाँ चल रही है, कौन कहाँ जाने कर कैसे देवता बन सकते हैं, कौन कहाँ जाकर किस तरह से देवता बन सकते हैं, देवता आते हैं कि नहीं, ये सारी बातें आपको आज समझ में इसमें आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से, भले कथानुयोग है, चरित्र है, एक कथा कहानी जैसा स्वरूप है, लेकिन ध्यान से समझ। स्वयं गौतम स्वामी ने परमात्मा महावीर को ये प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, कोई आत्मा कैसे देव गति में जाकर देवता बनती है, कोई जीव किस देवलोक में कहां तक पहुंच सकता है, वहां क्या होता है, क्या स्वरूप है देवता का, वहां पर कैसा है, इसी बात को लेकर के विषय चल रहा है। तब जाकर के महावीर स्वामी ने अब पूछा प्रश्न ईशान देवलोक के इंद्र के बारे में। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आप देख रहे हो, ये वैमानिक देवलोक है ऊपर, और वैमानिक देवलोक के अंदर ये कल्पोपन्न के 12 जो देवलोक है, ये 12 देवलोक के अंदर का ये पहला दूसरा देवलोक है। तो ये पहला देवलोक आ गया, ये दूसरा देवलोक आ गया। अब यहाँ पर जो होते हैं वो इंद्र होते हैं सब। इंद्र के स्वरूप में उनको वहां पर क्या कहना है, ये इंद्र वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं सर। और पूरे देवलोक के अंदर पूरे ईशान इंद्र देवलोक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 28 लाख 28 लाख वहां की कंट्रीज है, और उन सब का कंट्रोल ईशान इंद्र के हाथ में है। इधर देखिए नीचे यहाँ पर जो है ये भवनपति का देवलोक है।
ये भवनपति के अंदर यहाँ एक डिवीजन है 10 असुर कुमार। ये असुर कुमार के देवता यहाँ पर है। थोड़ी ज्योग्राफी डेमोग्राफी पूरी समझ लो। ये हमारा मनुष्य क्षेत्र है। यहाँ के भरत क्षेत्र, ये जम्बू द्वीप के बीच के भरत क्षेत्र में यहाँ पर जो है एक व्यक्ति गृहस्थ है और ताम्रलिप्ति नगरी है। अब ताम्रलिप्ति नगरी उस जमाने के उस काल की है, यहाँ का नाम है। वहां पर जो है मौर्य वंशीय एक तामली व्यक्ति था, उनका नाम था तामली। ये गृहस्थ वहां पर रहते हैं, मौर्य कुल का है, मौर्य वंश के हैं। अब उनका जीवन अपना है, वो गृहस्थ है, श्रीमंत है, काफी सुख संपत्ति समृद्धि भरपूर है उसके पास, धनाढ्य है। उस काल में ताम्रलिप्ति नगरी में सबके सामने एक प्रसिद्ध श्रीमंत के रूप में उसकी प्रसिद्धि है। अब ज्यादा उसकी प्रसिद्धि का वर्णन करके, उसकी संपत्ति का वर्णन करके तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके पास उस जमाने के अंदर अब उसके पास जो है हीरा मोती सोना चांदी धन धान्य पशु पक्षी रत्न कनक सोना मोती शंख चंद्रकांत मणि शैलज मणि प्रवाल मूंगा रत्न मंत्र माणिक्य रत्न सारभूत, इतनी बड़ी धन संपत्ति उसके पास है, इतना धनाढ्य है, वो श्रीमंत है। अब उसको एक दिन रात को ऐसा विचार आ रहा है प्रभात काल के अंदर 3-4 बजे, जैसे लोग स्वप्न कहते हैं ना, लेकिन वो स्वप्न नहीं, वो जागृत अवस्था में अपने भाव व्यक्त कर रहा है। तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पास इतनी सारी सुख संपत्ति समृद्धि बहुत कुछ है, सोने चांदी की कमी नहीं है, सब साधन सामग्री अति अति अभिवृद्धि है। मेरा कुटुंब बड़ा है, घर बड़ा है, परिवार है, पत्नी पुत्र अनेक है, मेरा ननिहाल बड़ा है, सब कुछ है। और मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए और मेरे नौकर चाकर काफी है, लोग मेरी सेवा करने वाले वगैरह बहुत है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। जब समाज के अंदर मेरा नाम बड़ा है, इज्जत बड़ी है, यश कीर्ति काफी अच्छी है। अब उस समय उनको रात के समय लास्ट मतलब पिछली रात के समय में ऐसा इनके भाव जग गए, देखो देखो मुझे वैसे भी तो मरना है, कभी ना कभी तो मौत आएगी, तो मैं छोड़ के तो जाऊंगा ही जाऊंगा सब, फिर बाद में मुझे दुख होगा। इसके बजाय मैं अभी से मेरा क्या करना है, मैं अलिप्त रहने की कोशिश करूं। मैं कल सुबह उठूंगा, मैं लकड़ी का पात्र बनाऊंगा। उसने ये सोचा, जो जैन साधु साधियों के लिए काष्ठ पात्र होते हैं ना लकड़े के, तो मैं वैसा लकड़ा लाकर अपने हाथ से ही उसको छिल करके लकड़े के पात्र बना लूंगा, मैं उसी में भोजन करूंगा। मैंने बहुत पूरी जिंदगी भर ये सब सोने चांदी की थाली में भोजन किया है, सोने के चम्मच से भोजन किया है, सोने की थाली कटोरी में भोजन किया है, साबीरा मोती का उपयोग किया है, चांदी की चम्मच कटोरियों में मैंने खाया। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो अपनी धन संपत्ति से उब गए हैं और उब जाने के बाद ये सोचा कि आखिर एक दिन तो मृत्यु होने ही वाली है, मरने वाला तो मैं अभी से पहले से ही थोड़ा सा निर्णय कर, ताकि मुझे अंत में ये दुख और अफसोस ना हो फिर। तो उसने सोचा, अब मैं ये करने के पहले मैं समाज को इकट्ठा करता हूँ, सब परिवार वालों को बुला लो, सारे समाज वालों को बुला लो, रिश्तेदारों को इकट्ठा करके सबको बता दूं मैं, देखो भाई मैंने पूरी जिंदगी तक इतना सुख भोगा है,
इतनी विपुल साधन सामग्री का मैंने भोग उपभोग किया है, अब मैं इसमें से त्याग करना चाहता हूँ, और मैं ये त्याग करके धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलूं, और फिर मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूँ, और फिर इस संसार को छोड़ करके मैं दीक्षा भी ले लेना चाहता हूँ। फिर दीक्षा लेकर के मैं तप करता करता तापस बन जाऊंगा, फिर मैं संलेखना कर लूंगा, संधारा कर लूंगा, अनशन कर लूंगा। बस बस अब मेरे भाव ये हैं, ये भाव बना लिए, इच्छा जग गई, विचार कर लिया उसने अपनी तरफ से, और ये विचार करके सामने से उसने अपना निर्णय किया। सुबह में उठे, मैंने पहले कहा आपको, देखो सपना नहीं है, खुद के भाव जगे हैं। वैसे भाव जगने के कारण अब उसने उठ करके अपनी तरह से अपने बड़े बेटे को बुलाया, परिवार इकट्ठा किया, सब परिवार को इकट्ठा करके बड़े बेटे को उसने ये बात कर दी, देखो बेटा, अब ये सब कुछ मैं तुमको सौंप के, सब बेटों को एक समान रूप में साथ में देकर सौंप करके मैं तो त्याग के मार्ग पर जाना चाहता, मेरी तो इच्छा हो गई तब करके तापस बनना है, मैं तो जाना, अच्छी बात है। इतनी अमाप रिद्धि सिद्धि संपत्ति देख करके बेटे ने कहा, पिताजी जैसी आपकी इच्छा हो। तब फिर जाकर बेटे ने हाँ भर दी। अब पिताजी ने अपनी सारा सब कुछ अधिकार उसको दे दिया, खुद बैठ गए, काष्ठ पात्र बताया बनाया, और आज मैं अब सबको अंतिम भोजन करा दूं। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर भोजन समारोह रखा, सब रिश्तेदार, परिवार वाले को, और फिर कुटुंबी लोगों को और समाज के लोगों को बुला करके, सुनो सुनो सुनो, देखो भाई साहब, मेरे ऐसे भाव बन रहे हैं, कब मृत्यु आ जाएगी, कब आंख बंद हो जाएगी पता नहीं चलेगा। आज मैं जागृत हूं, मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं सोच समझ कर आज पहला अपना निर्णय कर, मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं, अब मैं इस संसार से निवृत्त होना चाहता हूं। मैंने सब कुछ जो है परिवार वाले बेटों को दे दिया है, और मैं अब यहाँ से बाहर निकलकर मेरा अभिग्रह करना चाहता हूँ। क्या अभिग्रह करूंगा, सुन लीजिए। मैं एक लकड़े का काष्ठ पात्र बनाऊं, इतना सा चावल भिक्षा में लूंगा, उस चावल को मैं 21 बार धो लूंगा, उतना ही चावल मैं खाऊंगा, और उसके बाद में सूर्य के सामने दो हाथ ऊपर करके पैर पर खड़े रहकर आकापना लूंगा। पहले मैं इसमें परिपक्व हो जाता हूं, फिर मैं बाद में संसार छोड़ करके दीक्षा ले लूंगा। प्रणामा नाम की एक प्रव्रज्या का प्रकार है, वो मैं लेकर के तपस्या करूंगा। समाज के लोग, परिवार के लोग सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हमने तो आपको कभी ऐसा करते तो देखा नहीं है, आप तो रोज सोने की थाली में खाने पीने वाले हो, आपकी तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति समृद्धि इतनी है कि आप तो बड़े समाज के अग्रगण्य श्रीमंत व्यक्ति हो, तो आप ये क्या विचार कर रहे हो, क्यों आप ऐसा विचार कर रहे हो, क्या बात है। बोले नहीं 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 नहीं, बस मेरा मेरा भाव बढ़ रहा है, मेरा भाव जागृत हो गया है, अब मैं यही करना चाहता हूँ, आप सब समाज वालों को मैं ये सूचित करना हूँ। बोले देखिए, अब आपकी भावना बन गई है, परिवार आपका है, बेटों ने हाँ भर दी है, और आप ही त्याग कर रहे हो, तो हम तो आपको रोक नहीं सकते हैं, हम तो बीच में बाधा तो नहीं बन सकते हैं, आप जो करना चाहें आपका निर्णय है। बोले मैंने इसीलिए आप सबको आमंत्रित किया है, आपको सबको मैं भोजन कराकर मैं अंतिम विदाई लेना चाहता हूँ संसार से। बोले ठीक है।
उन्होंने अपनी तरफ से काष्ठ पात्र बना लिया, तापस का वेश धारण किया, भिक्षा के लिए जाते हैं। अब लोग तो बड़े बड़े अच्छे मिठाई पकवान वगैरह बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने जाहिर कर दिया है मैं इतने से चावल लूंगा, मेरे काष्ठ पात्र में इतना सा जो आप देंगे भिक्षा में, मैं उतने काष्ठ पात्र में चावल लूंगा, उसको भी 21 बार धोऊंगा, पानी डाल डाल करके धो करके उसका भी सत्व निकाल दूं, उतना चावल मैं खा लूंगा, फिर शरीर की चिंता ही छोड़ देता हूं, बाहर जाकर धूप में सूर्य के सामने दृष्टि लगाकर खड़ा रहूंगा, आतापना लूंगा, सूर्य की आतापना लेना है। ये करने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। आज भी आप लोगों ने महाकुंभ में देखा होगा कौन कैसी तपस्या, कौन किस प्रकार की, कौन कैसी कैसी साधना करते हैं, लोग देखते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर करते करते कुछ वर्षों बीत गए। अब उन्होंने कहा कि अब मैं संसार का त्याग करके साधु बन जाता हूं, दीक्षा ले लूं। तो खैर साधु शब्द तो नहीं, लेकिन वहां पर उन्होंने तापस, ये तांबली तापस बने, तब कर रहे थे। तब इनका बड़ा भारी था, इसलिए तापस नाम रख दिया। अब नित्य क्रम इनका इसी तरह से चला, और ये तब करते 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 बड़े तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध भी हो गए। काफी प्रसिद्धि बढ़ी इनकी। कुछ वर्षों के बाद अब ये साधु बन करके, तब तो वही चालू रखा, तापस बन गए, भिक्षा में जाते हैं, इतने चावल लाते हैं, पानी को 21 पानी से 21 बार धोते हैं, अपना आहार करके, और सूर्य के सामने आतापना लगा करके खड़े रह जाते। लोगों में प्रसिद्धि भी काफी बढ़ गई। धीरे धीरे इनकी तपस्या, अब सुनिए अब बात, उस काल के अंदर जब लंबे चौड़े आयुष्य होते थे, बहुत लंबे आयुष्य होते थे। आज भी चले जाओ महाविद्या के अंदर तो आप जानते हो 84 लाख पूर्व का आयुष्य होते ही है। अब ये महाप्रभावशाली तप करते 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 अपने शरीर को सुखा रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, क्रश। शरीर क्षीण होने लगा, हाथ पैर की सारी नसें दिखाई देने लग गई, और एकदम अशक्त कमजोर हो गए। अब तो इन्होंने और उग्रता लाई, बेले के पारने बेले, दो दो उपवास के पारने फिर चावल खाना, दो दो उपवास के बारे में बाद में पारने में सिर्फ चावल लेना, ऐसे करते 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 ये करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। अब इनकी ये तपस्या ताम्रलिप्ति नगरी के बीचों बीच जो है, इनको लोग देखते थे, आते थे, और इस तरह से इनकी भारी अनुमोदना करते थे। हजारों की संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए आते थे। लोग तो संसार में तो लोगों को स्वाभाविक ही रहता है कि भाई तपस्वी के दर्शन हम करेंगे, और फिर लोगों की इच्छा रहती है कि इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं तो इनके आशीर्वाद भी हमारा कल्याण कर देंगे। अब करते करते आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, इतनी लंबी इनकी तपस्या जो चली चली, ये करते करते इनको हजारों बरस बीत गए। इतने लंबे काल तक इन्होंने तपस्या की, और करने के अंत में आते आते इन्होंने अब अनशन के भाव व्यक्त कर दिए। मुझे संलेखना करनी है, मैं अनशन करना चाहता हूं, फिर संथारा कर लेना चाहता हूं, अब मैं अपनी तरह से ये शरीर छोड़ना चाहता। ये सुनकर के तो सबके होश उड़ गए भाई साहब, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ।
सबको लगा कि क्या बात है, इतनी बड़ी तपस्या करके। यहाँ लिखा है कि ये तपस्वी 60,000 वर्ष तक तप कर रहे हैं। अब ये अंतिम दिन इनके आ गए, तो इन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी, अब मैं पादपोपगमन अनशन करके, संलेखना करके, संधारा करके शरीर देह का त्याग करना चाहिए। हुआ ऐसा, इधर देखिए, अब यहाँ के, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के नीचे आप चले जाओ तो वहां पर भवनपति के असुर कुमारों का निवास। हाँ जी, भवन, भवन का मतलब है पैलेस। भवन का मतलब पैलेस। तो पैलेस के हिसाब से वहां पर रहने वाले ये असुर कुमार, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप भी जान गए कि जन्म जात इनको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन देवों को होता ही होता है। ये वहां की व्यवस्था है, एक स्पेशल फैसिलिटी है। ये असुर कुमार है 10 प्रकार के। अब इन असुर कुमारों की एक बार मीटिंग मिल रही थी। ये लोग चिंतित थे, भाई साहब हम असुर कुमार तो बहुत हैं, लेकिन हमारे इस समय इंद्र नहीं है। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट जो है उनकी मृत्यु हो गई है, अभी कोई है नहीं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाए, क्या करें। अब कोई पुण्यशाली आकर के उत्पन्न होगा तब। तो ये इनकी मीटिंग चल रही थी, बातचीत हो रही थी, इसमें किसी ने कहा कि अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, इधर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में ये तामली तापस बहुत उग्र तपस्या कर रहे हैं। बहुत लंबे काल से इनकी तपस्या चल रही है, और अब तो ये अंत में घोषणा कर चुके हैं कि इनको लास्ट में अनशन करके देह का त्याग कर। तो इनकी मीटिंग के अंदर इन्होंने देखा इनको, और देख करके इनकी एक कमेटी बना ली। बोलो आप 10-20 लोग जो है वहां चलते हम, और ये तामली तापस जो वहां पर दीर्घ तपस्या करते हैं उनके पास जाते हैं। काफी लोग मिलकर के आए, ये सब देवता हैं। इधर देखिए, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहते हैं, ये देवता है। ये इतना ही मनुष्य क्षेत्र है सिर्फ यहाँ पर। ये मौर्य पुत्र जी जो कह रहे हैं ना देवता आते ही नहीं है, अब देवता होते ही नहीं है कि आते ही नहीं है, कि क्या बात क्या है। तब इनको पता चला, यहाँ आए। यहाँ आते ही उन्होंने तांबली तापस को देखा, ये सूर्य की आस्थापना ले रहे हैं। इनकी जो सूर्य की आस्थापना चल रही है, ये देख करके तो बड़ा आश्चर्य हो गया। तो ये असुर कुमार जो है वो वहां पर आए, और तांबली तापस ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य की आतापना ले रहे थे। तो वहां पर आकर के उन्होंने उस तापस के सामने अपनी विद्या दिखाई, अपनी शक्ति दिखाई, अपनी सारी वहां की जो है रिद्धि सिद्धि क्या होती है इन्होंने दिखाया। हम सभी असुर कुमार देवता आए हैं। एक बार, दो बार, तीन बार बोला, तब उन्होंने तापली तापस ने उनके सामने देखा, और देख करके उनके समक्ष उन्होंने अपनी देव रिद्धि दिखाई, दिव्य रिद्धि दिखाई, अपनी सारी जो है दिव्य देव शक्तियां दिखाई। इन्होंने अपना स्वरूप बताया, और फिर उनके सामने वहीं पर उन्होंने नाटक शुरू किया। नाटक दिखाए,
अपनी देवियां दिखाई, वहां पर ले गए सब कुछ। अब भाई है ही भाई क्रिय शक्ति वाले हैं। अब वो सब दिखाते दिखाते एक दिन भर उनका नाटक चला, दिन भर चला। अंत में इन देवों ने मिल करके उन तामली तापस को बताया, देखिए हम आपको सामने से विनंती कर रहे हैं और आमंत्रण दे रहे हैं, आप क्या करिए, पहले आप अपने ध्यान के अंदर हमारा संकल्प करिए। मैं जितनी तप तपस्या कर रहा हूं, ये तप करके मर के मैं असुर कुमार के देवलोक में उत्पन्न हूं, मैं असुर कुमार का इंद्र बनूं। वहां पर ये नगरी है, बलि चंचा नगरी है। ये बलि चंचा वहां पर उनकी राजधानी कैपिटल सिटी है, और मैं यहाँ पर बलि चंचा नगरी की राजधानी के इंद्र बनूं मैं। आप हमारा संकल्प करिए, ये निकाचित नियाणा करिए, इसी पर से ध्यान करिए, और इसी को करते करते आपका तप चलाइए। तब आप यहाँ से मरेंगे, और मर के आप यहाँ आकर के हमारे यहाँ इंद्र बनेंगे, हमारी बलि चंचा नगरी के प्रेसिडेंट बनेंगे, हम सब आपके अधीन हो जाएंगे। ये देखा आपने हमारा पूरा नाटक, ये देखिए हमारे दिव्य, ये देखिए हमारी दिव्य रिद्धि सिद्धि समृद्धि, देखिए आप खुश हो जाओ। आइए, पधारिए, हम सब आपके, लेकिन आप पहले हमारे नाम से ये संकल्प करके देह छोड़ना है आपको, ये ध्यान में रखिए। आप करेंगे तो इसी तरह से। अब यहाँ के असुर कुमार के सैकड़ों देवताओं ने आकर के ये सब नाटक दिखाया और कहा, बार बार उनको कहा। चोटिया जी आप वहां होते ना तो आप तो जो है पिघल जाते, और देख के देवों देवों की रिद्धि सिद्धि देख करके आप तो बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं। अरे वाह बहुत अच्छा, मेरे को तो वैसे ही देवलोक में आना ही है, अच्छा किया आपने मेरे को रास्ता बताया, अब मैं यही उपाय कर लूंगा। लेकिन ये तामली तापस एक के दो नहीं हुए, उन्होंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इनके नाटक को देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, और इन्होंने अनशन शुरू रखा अपना। अब ये बेचारे क्या करते असुर कुमार देवता, एक दिन बिताया, दो दिन बिताए, तीन दिन बिताया, अपना नाटक दिखा दिया, अपनी सारी रिद्धि सिद्धि शक्ति समृद्धि सब दिखा दी, इनका मन ही नहीं भाया, नहीं मन हुआ, इच्छा ही नहीं हुई। अब क्या करना। अब ये तो असुर कुमारों ने निर्णय किया, चलो भाई घर लौटते हैं, वापिस चलते हैं, फिर मौका देखेंगे, फिर अवसर देखेंगे, अभी तो चलो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो नहीं मान रहे हैं। तो वो जैसे आए थे चले गए सर। तो वो तो चले गए, उनके जाने के पश्चात तामले तापस ये अपनी तरह से, अब इन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे अनशन करना है, संधारा करना है। अब मैं ये चावल लेता था वो भी सब छोड़ देता हूं, सब छोड़ दिया उन्होंने, और फिर पादपोप गमन अनशन स्वीकार कर लिया, और ये अनशन स्वीकार करके अपनी तरफ से ध्यान में बैठे रहते थे। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, देखो आप चौड़िया जी बाद में पूछोगे, इनका लक्ष्य निर्जरा का नहीं है, ये निर्जरा नहीं कर रहे हैं, बाल तप है, अज्ञान तप है, तापस बने हुए हैं।
जो इनको ज्ञान चाहिए वो नहीं है ना। जो सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन के बिना ये सारा निरर्थक चला जाता है। अब सम्यक दर्शन हो जाए, ख्याल है कि नहीं, वो बात अलग है इनके अपने लक्ष्य से। अब ये तापस अपनी तरह से करते करते इन सब के तो कोई उपेक्षा कर दी, तो ये सब तो चले गए। इनके चले जाने के बाद अब इनका अनशन चला आगे। तो जैसे इनका अनशन चला, करीब 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 जो है 120 दिन के आसपास चला इनका। अब ये करते गए करते गए करते गए, तो इनका जो है स्वाभाविक पुण्य वो यहां से बढ़ते 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 ईशान इंद्र तक, वहां पर वैमानिक देवलोक के अंदर ईशान देवलोक में वहां जाने का इनका कर्म बन रहा है। तो ये तो सब चले गए, असुर कुमार के तो निकल गए। अब इन्होंने अपनी तरह से जो त्याग किया, ये करके 120 भक्त टंक का अनशन इनका चला। करीब 2 मास के बाद भी इनको, 120 होता है 4 महीने, लेकिन 2 टंक के उपवास के हिसाब से इनका गिना जाता है 60 दिन के 2 महीने का संथारा करते करते ये चलते चलते आखिर इनका काल धर्म हो गया, आयुष्य समाप्त हो गया। वो आप बोलते हो संथारा सीज गया, क्या बोलते हो, वैसे इनका जो है काल धर्म होते ही, यहाँ शास्त्र में भगवती सूत्र आगम में इनको बाल तपस्वी लिखा है। ये यहाँ से आयुष्य पूरा करके ईशान देवलोक के अंदर गए, वहां देव बने। उधर भी क्या था, ईशान इंद्र नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये वहां जाकर के ईशान इंद्र बनते हैं। इधर क्या हुआ कि ये तो चले गए, मृत्यु हो गई ईशान इंद्र। योगानुयोग उसी दिन जो है ये असुर कुमारों की वापस मीटिंग मिली। ये वापस देवता इकट्ठे हुए। फिर इनको लगा कि चलो भाई दूसरा लुभाए, हम एक और नाटक करके लुभा देंगे, एक बार और विनंती करके देख लेंगे, एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। वो जैसे यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो आयुष्य समाप्त हो गया, चले गए। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का उपयोग रख करके देखा तो पता चला कि ये तो ईशान इंद्र में गए, वहां पहुंच गए। अब उनको असुर कुमार को बड़ा गुस्सा आया। ये जितने गए थे उनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने हमारी क्यों नहीं मानी, हमारा क्यों नहीं संकल्प किया, हमारा नियाणा करते, हमारे यहाँ पर आते हमने इतनी बार आकर के इनको विनती की, इतना नाटक दिखाया, इतना सब किया, आए नहीं, हमारा लक्ष्य रखा ही नहीं इन्होंने, हमारी बात ही नहीं मानी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अब इन असुर कुमारों को जो गुस्सा आया, भाई साहब मैं आगे बात करूं क्या? हाँ मास्टर साहब, बिल्कुल बताइए, जानना चाहते हैं। क्या जानना है अभी? वो गुस्सा आया, फिर बाद में क्या जानेंगे आप? अरे आप, गुस्सा आने पर हुआ क्या, महा जानने दो। अरे हुआ क्या नहीं, आपको गुस्सा आता है, आपकी बात करूं क्या? सबको क्या लगेगा फिर? अब करके क्या फायदा, मुझे बताइए संजय जी, आपको सुनना है? जी साहब, आप फरमाइए ना, हम सुनेंगे। अरे मैं फरमाऊं क्या, मैं तो कह रहा हूं कि भाई इनको इतना गुस्सा आया, अब गलत काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये? जी साहब। गुस्से में क्या आदमी कोई सही काम करता है क्या? नहीं, विवेक खो जाता है साहब। विवेक हो जाता है। अब देखिए भाई साहब, इनको गुस्सा इतना आया, अब सभी देवता, ये सैकड़ों मिल करके आए थे, सब लाल हो गए साहब, आंखें लाल कर दी, इतना गुस्सा किया इन्होंने, और सबका चेहरा लाल लाल हो गया।
और फिर तो इन्होंने सोचा कि अब इनको भी तो कुछ दिखाना चाहिए, हम भी अपना रूप दिखाएंगे, हम भी कोई कम नहीं है किसी से। उन्होंने क्या किया, अब आप सुन लो भाई साहब चोरडिया जी, आपकी इच्छा है जानना है तो जान लो। फिर तो उन्होंने क्या किया वहां पर, सबसे पहले अभी इनकी डेड बॉडी पड़ी है, अभी तो कोई इकट्ठे नहीं हुए, पता ही नहीं चला किसी को कि मर गए हैं, कि इनकी शमशान यात्रा निकालनी है, कि क्या करना है। इसके पहले ये आए और इन्होंने देख लिया, तो एक एक करके बारी बारी से सब असुर कुमार देवताओं ने इनके मुंह पर थूका, थू थू करके सब एक एक के बाद सब थूकते रहे। अब थूकते रहे और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, उनके पैर के अंगूठे में रस्सी बांधी, एक पैर के अंगूठे पर रस्सी बांध करके कुछ देवताओं ने, असुर कुमार देवताओं ने उनके डेड बॉडी को रास्ते में पकड़कर घसीटा, और घसीट करके उनकी ताम्रलिप्ति नगरी के अंदर उनको घुमाया, और घुमाते घुमाते कभी जहे चौराया आया, चौराहे में खड़े रहकर पूरे चौराहे के बीच में आते जाते लोगों के बीच में उनके मुंह में थूकते थूकते उनके डेड बॉडी को रास्ते पर घसीटते घसीटते घुमा रहे हैं, और घुमाते घुमाते इधर से उधर उधर से इधर खींचा तानी करके, और फिर जोर जोर से बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला कर घोषणा कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, ये तापस, बता दिया था। ये तापस, सुरेश जी जरा बंद रखिए थोड़ी देर। ये तापस स्वयं जो है अपना वेश पहन करके इन्होंने दीक्षा ली, ये तांबली तापस बाल तपस्वी है, ऐसा है वैसा है, इन्होंने हमारी मानी नहीं, इन्होंने कुछ सुना नहीं, इनको हमने इतना ऑफर किया था, इतना इनको कहा था कि हमारे यहाँ ये ईशान इंद्र, ये आप इंद्र बनिए हम आपको बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। अब हम देखो इनकी कितनी भर्त्सना करते हैं, अब इनकी डेड बॉडी के ऊपर ये गुस्सा निकाल रहे हैं। अब बताइए क्या होना है, क्या फायदा क्या है। अब ये अपनी इच्छानुसार मनमानी करके ये मर तो गए। अब देखो साहब, अब ये असुर कुमार देवों ने उनकी पूरी ताम्रलिप्ति नगरी के अंदर खींचा तानी की, और इनको सैकड़ों की संख्या में देख करके लोग अपने घरों में छिप गए, कोई बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। सबने देखा कि भाई साहब ये तो बड़े देवता ही इतने बड़े क्रोधित हो गए हैं, हम कहाँ बीच में जाए इनको। फिर उन्होंने उनकी डेड बॉडी की बहुत विडंबना की साहब, असुर कुमार के लोगों ने जो है इतना खराब किया, इतना क्रोध के आक्रोश के अंदर, इतना क्रोध से करते 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 इन्होंने बड़े देवता जो है कि तिल मिला गए। इस बीच में क्या हुआ इधर देखिए, अब ये आत्मा तो ईशान इंद्र में चले गए, इनकी आत्मा वहां गई, वहां जाने के बाद वहां का मैंने आपको समझा दिया है, देवलोक में फूलों की शैया में जन्म लेना है, और सिर्फ 48 मिनट का ही प्रेगनेंसी पीरियड होता है। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु इकट्ठे करके 48 मिनट में बिल्कुल हमारे जैसे 18 बरस के युवक की तरह से खड़े हो गए। उन 50वीं मिनट में उसमें से बाहर आए, वो उसको फूलों की शैया पुष्प शैया की योनि कहते हैं। अब उसमें से बाहर आए, 50वीं मिनट में देवियां आ गई, दूसरे देवता आ गए, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, ईशान देवलोक है, ये हमारा दूसरा ईशान देवलोक है, आइए पधारिए, आप यहाँ पर इंद्र बनेंगे, ईशान इंद्र बनेंगे, पधारिए। लेकिन इस बीच में जब ईशान इंद्र के वहां पर ये सारी बातें हो रही थी, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो महाराज, आप यहाँ पर पधारे हैं, हम ईशान इंद्रवासी देवता आपका स्वागत करते हैं। चोटिया जी लिख लेना, ध्यान रखना, जाओगे पहले स्वागत होगा आपका।
ईशान कल्प के अंदर इंद्र रूप में आप उत्पन्न हुए हैं, पधारिए। महाराज, हम यहाँ के देवता हैं और हम इस समय ये देख रहे हैं। एक बात बड़ी दुख की है, आपको बताएं कि नहीं बताएं, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये ईशान देवलोक के अनेक देवी देवता उदास हो गए, बड़े दुखी हो रहे हैं। हम आपको क्या समाचार देवे, दुख के समाचार। ये ईशान इंद्र को इनको राजगादी पर बैठा दिया, इंद्र बना दिया, और फिर इन देवी देवताओं ने ऐसी ऐसी बात करनी शुरू की। तो ईशान इंद्र ने पूछा, भाई क्यों छिपाते हो मेरे से, जो है वो बताओ, कहो क्या बात क्या है। नहीं नहीं, वैसे तो आप भी अवधि ज्ञान का उपयोग रखोगे तो आप भी देख लोगे, लेकिन हम भी थोड़ा जो देख रहे हैं वो बता देते हैं आपको। देखिए, आप वहां पर मनुष्य लोक की धरती पर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में तामली के रूप में तापस थे। आपने बड़ी दीर्घ तपस्या की थी और अंत में आपने पादपोपगम अनशन किया, संलेखना की, संतारा किया। ये देवी देवता बोल रहे हैं, इतने में उनकी भी आंखें खुल गई और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, वो बोले हाँ 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 हाँ, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अच्छा, आपको तो दिख रहा है, लेकिन हमने जो देखा है उसका वर्णन कर देते हैं आपके सामने। देखिए देखिए देखिए, वहां पर ये जो असुर कुमार के देवता आपके मुंह पर थूक रहे हैं, आपके पैर में रस्सी बांधकर घसीट रहे हैं, पूरी ताम्रलिप्ति नगरी के अंदर हर चौराहे चौराहे में आपके मुंह पर थूक करके लोगों में घोषणा करके बोल रहे हैं। अब भाई साहब ये देखिए, यहाँ पर देवता असुर कुमार उनको पूरी नगरी में घुमा के करे तो पूरा दिन बीत रहा है, और ये तो 48 मिनट में तो वहां इंद्र बन चुके हैं, ये तो देवता बन गए। अब ये परिस्थिति देख करके वहां पर देवी देवताओं ने उनको बताया, और फिर तो वो खुद ही देखने लग गए। इतने में ईशान इंद्र की आंखें लाल हो गई। अच्छा, ये बात है क्या? मैंने इतनी तपस्या की और वो आकर मुझे नीचे के देवलोक में ले जाना चाहते थे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो मेरा तो भला ही हुआ है, मैं तो ईशान देवलोक में, वैमानिक देवलोक में ऊंचा आ गया, उनसे तो मेरी 1000 गुनी शक्ति ज्यादा है। अच्छा, तुम मेरे मुंह पर थूक रहे हो? अच्छा, तुम मेरे पैरों में रस्सी बांध के घसीट रहे हो? क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या समझते हो तुम अपने आप को? अब भाई साहब देखो, पुण्य योग है कि देव गति में आकर देव तो बन गए, लेकिन स्वभाव गया क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की तीव्रता जो है कोपायमान होते हुए, अब वो कोई कम हो जाएगा क्या? अच्छा, ये देख करके ईशान इंद्र आग की तरह से जलते जलते आग बबूला हो गए भाई, आग बबूला हो गए। और फिर तो इतनी गर्मी बढ़ गई इनके, इतनी इनके आग आग होती गई। फिर इस तरह से अग्नि की लपटों की तरह से उसे देख करके भयभीत होकर के कहा। फिर वहां से उन्होंने, ईशान इंद्र ने अब अपना चक्र घुमाया, अब अपना चक्र घुमा करके सीधे उनके ऊपर फेंका वहां पर। अब ये लोग तो यहीं पर हैं, अभी उनका डेड बॉडी घुमा रहे हैं, घसीट रहे हैं, ख्याल है कि नहीं? अब इनको ऐसा चक्र फेंका उनके ऊपर, वो चक्र ये मिसाइल के जैसा होता है, मिसाइल की तरह से उसमें से आग आग बहने लग गई, समझेंगे। अब ये आग बहती बहती दिव्य प्रभाव से ये जलते हुए अंगारों की तरह से जलने लग गए, अग्नि कण की तरह से फैल गई, तप तपाती बालू की जैसे इनकी जो है पूरी आग जैसे राशि में सब जलने लग गए।
वही आग वहां इनको जला करके वहां नीचे पहुंच गए असुर कुमार देवलोक में। बलि चंचा की राजधानी में वहां आग फैल गई। इतनी गजब की शक्ति इस ईशान इंद्र ने अपनी फैलाई। भाई साहब आप पढ़ लेना चौड़िया जी, मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं। भगवती सूत्र आगम शास्त्र में जो लिखा है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। अब आप लोग सब नहीं आते हो, नहीं तो शनि रवि के दिन जो है जैना यूएस की जैना की संस्था की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र की आगम वासना का चैप्टर जो मैंने पूरा किया, वो आज यहाँ पर टू द सब्जेक्ट टू द पॉइंट होने के कारण मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। आपको आश्चर्य लगेगा, बलि चंचा राजधानी के अंदर असुर कुमार के देव देवता वो वहां पर जो है जलने लग गए और उनकी दिव्य तेजोलेशा के का हाथ में। अब वो इतने बड़े परेशान हो गए कि इधर बलि चंचा राजधानी जलने लग गई, इधर कई देवी देवताओं के अंदर आग लग गए, इधर उधर भागने लगे, समझे कि नहीं, इधर उधर भागने लगे। इतनी ताकत उनके जितनी है नहीं कि उनके साथ में वहां जाके लड़ सके। तो इमरजेंसी अर्जेंट मीटिंग बुलाई इन्होंने। असुर कुमार देवों ने वहां छिप करके इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जो भी है वहां जाकर के उनकी क्षमा मांग लो, माफी कर दो भाई, माफी मांग लो, नहीं तो हम सब जल के राख हो जाएंगे। हम उनके सामने लड़ नहीं सकते हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं है। उनकी इमरजेंसी मीटिंग में ये फाइनल डिसीजन हो गया, उनके क्रोध के सामने हमारा क्रोध नहीं टिकेगा, उनकी शक्ति के सामने हमारी शक्ति नहीं टिकेगी। चलो भाई जल्दी करो, जाके क्षमा मांग लो सब, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है, कोई विकल्प। अब आप लोगों ने ट्रम्प को देख लिया ना, और कल वो नए ट्रम्प बहुत सत्ता गुस्सा में है में। महाराज, ट्रम्प बहुत गुस्सा में है मोदी जी से। हाँ अब आप देख लो, अब ट्रम्प आ गया है, नई सत्ता संभाल ली है, उसने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं। क्या है, अब शांति होगी क्या होगी देख लेना, आगे पता चल जाएगा आपको। अब वो आए सब मिल करके फटाक से दौड़ के आए, है तो भाई क्रिय शक्ति है। आते उन्होंने सिर झुकाकर हाथ जोड़ के नमस्कार किया। इंद्र महाराज, हे ईशान इंद्र महाराज, आपको हमारा असुर कुमारों का वंदन है, नमस्कार करते हम, सिर झुका के कर रहे हैं, कृपया करके हमारी तरफ से क्षमा मांगते हैं, आप हमारी क्षमा को स्वीकार करिए, अपना क्रोध शांत कर लीजिए। हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम आपसे झगड़ने नहीं आए हैं, अब आप अपना तरफ से मन शांत कर लो। हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम जय विजय शब्दों से आपको बधाते हैं, आपकी सत्ता स्वीकार करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। अब जो है इस तरह से दिव्य देववृत्ति यावत, अब जो है ये सब कहते 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 अब देव कुमार असुर कुमारों की बात को सुनकर मानकर उन्होंने भी अपनी तरफ से शांति रखी। जब उनका निवेदन जो विनय पूर्वक उन्होंने सुना है, स्वीकारा है, और फिर बलि चंचा राजधानी निवासी बहुत से असुर कुमार देव देवियों ने ईशान इंद्र के समक्ष स्पष्ट किया, हमारा अपराध क्षमा करिए, हम भी क्रोध आवेश के अंदर विवेक भूल गए और ये हमारे से गलती तो जरूर हुई है, आप कृपया करके अब हमारी हमें माफ कर दीजिए, समझेंगे। अब ईशान इंद्र का प्रकोप क्या होता है, कितना बड़ा भारी प्रकोप होता है, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या बताना आपको, क्या बताएं आपको, कैसी परिस्थिति निर्माण होती है। इधर ईशान इंद्र ने अपनी तरफ से वो वहां पर बड़ा मन कर दिया, उदारता दिखाई, चलो भाई माफ कर देते, छोड़ दो।
दो सागरोपमों का इतना लंबा आयुष्य लेकर के ईशान इंद्र यहाँ पर जन्मे हैं, पैदा हुए हैं। आगे इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे, इनका क्या हुआ, एक बार तो सुलह शांति तो हो गई है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि आपको सारांश क्या समझ में आया। देखिए, मात्र स्टोरी सुनने जैसी बात नहीं थी, मात्र कहानी सुनने की बात आपने की हो तो जरा सावधान हो जाइए। ख्याल आया कि नहीं, मात्र स्टोरी नहीं है ये तो अब आप समझ गए मनुष्य में से कौन कहाँ देव बन सकते हैं, कहाँ तक की ताकत है, कौन जा सकते हैं, वहां का देवलोक कैसा है, उनके स्वभाव कैसे, उनके तेवर कैसे हैं, वहां गए तो क्या हुआ। अब आप बताइए, मौर्य पुत्र स्वामी जी को समझाने में समझने में क्या देर लगे। इतनी सच्चाई जब आपके सामने आ गई, इतनी बड़ी सच्चाई सामने आ गई तो क्या देर लगी। ये तो पूरा चरित्र, कोई बनी बनाई बनाई गई कहानी तो है नहीं, ये तो चरित्र वर्णन और महावीर वर्णन कर रहे हैं। गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए महावीर वर्णन कर रहे हैं। अब बताइए, देवता है कि नहीं, देवलोक है कि नहीं, देव गति है कि नहीं, देव जाति है कि नहीं, कहाँ कौन जाते हैं, कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, कितनी शक्तियां हैं, कितनी सिद्धियां हैं, कितनी इनकी वैक्रिय शक्ति की क्या स्वरूप है। अब आप ये मत पूछना कि इनको कितना कर्म बंधा और इनको कितना का पाप लगा और इनको कितना पाप लगा और कितना कर्म। भाई साहब, देव हो या मनुष्य हो, पाप करो तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा, कोई बाकी नहीं रहे। बोलिए, रुकू मैं यहाँ पर, बताइए अब आपको क्या पूछना है, बोलो। महाराज साहब, आप एक बार क्लास में फरमाए कि कोई भी इंद्र होता है वो संकितधारी होता है, तो ये तो हाँ मिथ्यात्व जी, हो गया ना महाराज। तो संकेत प्राप्त कर ले तो क्या है, ना अच्छा। थोड़ी ऐसा बन प्राप्त करना तो हाथ में है ना, आज नहीं तो कल कोई भी अच्छा। कर तो सकता ही है ना। होते हैं ये, यहाँ पर कितने देवी देवता मिथ्यात्वी कौन है, कैसे हैं, कितने हैं, वो बात तो अलग हो गई। ठीक है, ठीक। लेकिन कसाय क्रोध की तीव्रता, ये कोई कम बात है क्या। जी महाराज। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमुक्कारो सर्व पाप प्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणः मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहु, मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ। श्री काल वरना